नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के पुरोला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी के समर्थन में हुई जनसभा को किया संबोधित। स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद धुआंधार प्रचार में जुटी भाजपा। 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगी 7000 पद सभाएं। जगह तय करने की कवायद तेज। सड़क नहीं बनने से खफा ग्रामीणों ने किया चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। सामूहिक बैठक के बाद लिया फैसला। सभी मतदाता नोटा को दबाएंगे बटन। लक्सर में एसएसपी के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। 2 ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली किए सीज। छापेमारी से खनन माफियों में मचा हड़कंप। मैदानी इलाकों में बढ़ रहे तापमान के चलते गर्मी का प्रकोप। अस्पताल में मरीजों की भीड़। उल्टी, दस्त सहित डायरिया के रोगी बढ़े। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए जरूरी निर्देश। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, ताकि प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सके। साथ ही चुनाव अभियान को तेजी देने के लिए 5-5 टीमें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लगाई गई हैं, जिससे कि चुनाव की बारीकियों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि बीजेपी अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है तो यह बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की क्या स्थिति है, आपने कल अगर नामांकन के फुटेज देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के बूते का नहीं है कि वो कांग्रेस को डिस्टर्ब कर सके या कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले। हाँ, भाजपा एक काम जरूर कर रही है, कांग्रेस युक्त भाजपा कर रही है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुट गई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने के बाद भाजपा अब जनसभाएं करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जनसभाओं को लेकर अब स्थान तय किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की 70 विधानसभाओं में 7000 पद सभाएं भाजपा करने जा रही है, जिसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जैसे हरिद्वार लोकसभा के भी 3-4 स्थान हैं, टिहरी लोकसभा के भी 4-5 स्थान हमने तय किए हैं। अल्मोड़ा में भी हम भिक्यासैंण में या अल्मोड़ा प्रॉपर में या बागेश्वर जिला मुख्यालय पर अभी उसकी वहाँ के जो हमारे प्रभारी और प्रत्याशी हैं उनके साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि संख्या की दृष्टि से कहाँ पर ठीक रहेगा। और वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी विधानसभा स्तर पर जनसभाएँ चल रही हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा पथ सभाओं का, नुक्कड़ सभाओं का नेटवर्क। जहां एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है। लिहाजा इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं कर पाई है। हालांकि जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी जाएगी। आगे मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि आखिरी निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर से किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस से स्टार प्रचारकों के लिए जो नाम मांगे गए थे उनकी सूची प्रदेश प्रभारी को भेज दी गई है। प्रचारकों के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर से निर्णय होता है, केंद्रीय स्तर से निर्णय होता है। हमसे जो नाम मांगे गए थे उत्तराखंड के लिए, हमने उनकी सूची बनाकर माननीय प्रभारी महोदय को दे दिया है और जैसे ही अखिल भारतीय स्तर से अन्य राज्यों के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, हमारे यहाँ भी स्टार प्रचारकों की सूची हम जारी कर देंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी उतर चुके हैं।
प्रत्याशी उतार चुके हैं। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने माला राज लक्ष्मी शाह को फिर से टिकट दिया, जो कि लगातार 3 बार से सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी सांसद के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह पर क्षेत्र की अनदेखी करने और पूरी तरह से निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने का कहना है कि माला राज लक्ष्मी शाह राज परिवार से हैं और वो जनता के बीच नहीं जाती हैं। तो क्षेत्र में नहीं, कहाँ रहती कहाँ पे आरोप नहीं लगा रहे, तो सबके सामने है। सारे लोगों ने कहा, कुछ भाजपा के लोगों ने कहा कि सांसद गायब है, जगह जगह रिपोर्ट लिखाई गई, लोगों के पोस्टर लगाए गए। ये तो सर्वविदित है, ये आरोप की बात नहीं है, ये सत्य है, यथार्थ है। कहाँ से इनके सांसद आज तक घूम रहे हैं, किस मामले में बोले? वैसे कुछ गांव रहे होंगे जहां उनकी कोई डिमांड रही होगी, उस पर काम नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम गांवों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हरिद्वार लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह ने खानपुर विधानसभा के अशोकनगर में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, जहां सैनिकों ने उन्हें पूर्ण सहयोग देने की बात कही। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उन्हें पूर्व सैनिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही हरिद्वार के सभी किसान संगठनों के समर्थन की बात भी कही। इतने संगठनों के सहयोग मिलने से उनकी हरिद्वार सीट से जीत पक्की है। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने कारपोरेट ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि उनके द्वारा काशीपुर के रुके हुए विकास कार्यों को धरातल पर उतारने जाने हेतु शासन एवं मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क रखते हुए मुख्यतः जहां काशीपुर में बाजपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से निर्माणाधीन आरओबी के कार्य में तेजी लाई गई। और इसमें मैं काशीपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल जो भी मैंने काम किया है, ये उसमें मैंने एक ऑनेस्टली, ईमानदारी और जो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है, जो मेरी बेस्ट कैपेबिलिटी जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, उसमें मैंने कोशिश की है। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आरओबी का जो बाईपास है, वो एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा काशीपुर के लिए रही है। और मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने हर लेवल के ऊपर कोशिश की है कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकले, लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी हो जाती हैं जो एक दलदल के समान हो जाती हैं। उसमें जितना मेहनत करो वो उतना ही फंसते जाते हैं। ये समस्या कुछ ऐसी बन गई थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकनों का परीक्षण करने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल के लिए 13, टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सर्विस मतदाताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार की गई है। वो सर्विस वोटर्स टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंहनगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है, नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वापस लेना चाहे तो।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता दीपक वल्यूटिया अब अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। वह तिवारी कांग्रेस के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। हालांकि अभी इस राजनीतिक दल का क्या नाम होगा, इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चंपावत जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर वगेड़ी गांव के लोग सड़क नहीं होने से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बैठक कर यह निर्णय लिया है और इस बार सभी ग्रामीण नोटा का प्रयोग करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गांव के लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से रोड नहीं है और लोगों को बहुत असुविधा होनी पड़ती है, क्योंकि कभी कोई अगर किसी को दिक्कत हो जाती है तो रास्ते में ही बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि एक तो रोड नहीं है। रोड नहीं होने के बाद फिर हमने काफ़ी लंबे समय से हमने डीएम साहब को और हमने अन्य लोगों को भी ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि हमारी मांग अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद अगर इस बार हमने सभी ग्रामीणों ने एक बार बैठकर ये निर्णय लिया है कि अगर इस बार हमारे यहाँ रोड नहीं आई, अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम पूरे बोर्ड का बहिष्कार करेंगे, और उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं ग्रामीण के लोग कि हमारे यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए। और काफी समय से हमने कई जगह हम गए भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बार हमारे यहाँ जेसीबी भी आया, अगर वो ऐसे रोड बना गया कि वहाँ के लोग भी नहीं चल पा रहे हैं उस रोड में। इस सुविधा के लिए 2020 से हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी भी रोड का कोई वही सर्वे होके भी उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, और ग्रामीण का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इसका हम बहिष्कार करेंगे, जो कि रोड अगर नहीं आने पर सारे ग्रामवासी इस उग्र आंदोलन की चेतावनी करेंगे। खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला आज सुबह का है, जहां खानपुर पुलिस वालावाली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग अभियान के दौरान एक गाड़ी से नगद पैसा पकड़ा गया है। आरोपी युवक इस पैसे का कोई ठोस दस्तावेज नहीं दिखा पाया। एसएसटी टीम प्रभारी ने मामले की पूरी जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार 3,86,700 रुपए बरामद हुए हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम यहाँ पर आए तो आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है UP 11BW 1072। इसमें 4-5 लड़के थे। मैंने इन्हें हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी वहाँ पर नहीं रोकी, तेजी से गाड़ी आगे ले गए। आगे हमारे नेगी जी खड़े थे, नेगी जी ने इन्हें रोका। नेगी जी और हमारी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की गई तो इनकी गाड़ी से हमें कैश बरामद हुआ 3,86,700 रुपये। लड़के का नाम जो मुख्य है इनमें अजनर है, अजनर अहमद। पिताजी का नाम उसके असलम है। ये रहने वाले गांव खुर्द सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हैं। देहरादून में आश्रम तथा स्कूल बनाने के नाम पर लोगों को मुनाफे का लालच देकर उनसे जमीन खरीदवाने के एवज में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां सूचना मिलते ही तत्काल एसएसपी देहरादून द्वारा संज्ञान लेकर 16 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसपी अजय सिंह द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अलग अलग टीमें गठित कर रवाना करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी अभियुक्त के विरुद्ध देहरादून सहित अन्य राज्यों में 1.5 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।
ये बारिश श्री गोविंद सिंह कुंडेर है। इन्होंने राजपुर थाने पर एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि जमीन से रिलेटेड काम करते हैं और इनके पास इनके जानने वाले के माध्यम से कोई है और इनके द्वारा ये बताया गया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े बाबा हैं और जो अपने आश्रम स्कूल खोलने के लिए ज़मीन देख रहे हैं और ज़मीन वो तभी लेते हैं जब वो वहाँ की मिट्टी की पूजा और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ठीक है। इसके अलावा उनके द्वारा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए विभिन्न जगहों पर अपनी ज़मीनों को दिखाया गया, लेकिन वो जो इसमें अभियुक्त करते उनके द्वारा धोखे से उनको ये बताया गया कि ज़मीन का जो सॉइल था वो टेस्ट में पास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी ज़मीन हरियाणा करनाल में भी किसानों की है जहाँ पर सस्ते दामों में मिल जाएगी और क्योंकि वो डायरेक्टली संस्था से जुड़े हैं तो उसको नहीं खरीद सकता। उत्तराखंड के नैनीताल में परीक्षाओं के बाद मौज मस्ती करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा किशोर खाई में गिर गया। प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी के हायर सेंटर उसे रेफर किया गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई। बाद में स्थानीय लोगों के साथ राहत दल ने उसे खाई से बाहर निकाला और उसे 108 स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से तत्काल वीडी पांडे अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने आयुष का उपचार करने के बाद उसे हल्द्वानी के हायर सेंटर रेफर कर दिया। लक्सर पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसा। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 35 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर अवैध खनन से लदे वाहनों पर कार्रवाई की है। अवैध खनन से लदे 2 ट्रक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। पुलिस की छापेमारी से माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोहाघाट नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। गुरुवार देर रात आवारा कुत्तों के झुंड ने लोहाघाट के पालिका कर्मी सुमित गरकोटी पर अचानक से हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से सुमित बाइक सहित सड़क पर जा गिरा और घायल हो गया। सुमित ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उपचार करवाया। सुमित ने बताया कि नगर में हर जगह आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। मैं हमारे ईओ साहब के लिए खाना पहुंचाने गया था होटल से। इसके बाद मैं वापस अपने घर का सामान ले आने के लिए जो डिग्री कॉलेज किराया का 100 रास्ता पड़ता है, इधर से आया मैं। 2 कुत्ते मेरे पीछे पड़े और पीछे ऐसे पड़े कि मेरा घर का सामान भी उसमें लोड था और क्या कहते हैं स्टेट बैंक के आगे तक मेरे पीछे पड़े और मेरा 3 बार उन्हें जूता पकड़ा और लास्ट में बैग से जब मैं रपटा वहाँ पर 2 आदमी आए, उनने मेरे को बचा, नहीं तो कल मेरे को खाई देते हो बढ़िया से। घटना है सर 7:30 बजे की, 7:30 बजे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रशासन जो इस प्रकार के आवारा कुत्ते घूम रहे हैं या तो उनको मार दो या फिर उनका कहीं पकड़ के कहीं दूसरी जगह भिजवा दो उनको, जहाँ इनका सेफ्टी जोन है। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन आरक्षी प्रशिक्षार्थी सत्र के अंतर्गत 94 वन आरक्षियों के सर्टिफिकेट कोर्स के 6 माह की अवधि पूर्ण हो गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 94 वन आरक्षियों को वन वर्धन, वन वनस्पति, वन मापिकी, वन अभियांत्रिकी समेत तमाम तरीकों से प्रशिक्षित किया गया है और इस मौके पर प्रशिक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें जंगल सर्वाइवल, स्नेक रेस्क्यू, वन्य जीव रेस्क्यू व ट्रैकुलाइजेशन, कैमरा ट्रैप, ड्रोन प्रशिक्षण, मीडिया मैनेजमेंट, फील्ड वोटेनाइजेशन, वन अपराध केस स्टडी पर भी तकनीकी ज्ञान दिया गया, जो कि उनके लिए काफी रोमांचकारी अनुभव रहा और अब इस ज्ञान को वो समाज सेवा में लगाएंगे। मैंने अपने संबोधन भाषण में भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वन विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है और वन रक्षक अगर सजग रहता है तो उस क्षेत्र में, उस बीट में जिसको वन रक्षक कंट्रोल करता है उसमें अपराधों की संख्या में कमी आती है और इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। सर 23-24 का सेकेंड सेक्टर था जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी 6 महीने में मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 94 फॉरेस्ट गार्ड के अलग अलग डिविजन से और हमने कोशिश की है कि वो प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों को ट्रेनिंग दे पाए ताकि जब वो फील्ड में जाए तो जब अकेले रहेंगे, फील्ड में भी अकेले रहेंगे तो वहाँ पर सक्षम तरीके से वो लोग वन विभाग की सेवा कर सकें और वनों का प्रोटेक्शन कर सकें। हमारा फाइनली एडिशन हमारा पूरा हो गया है। सर जैसे हम लोग मैंने पहले बताया कि हम लोग जैसे पहले भी
बीट पे काम करते थे, तो उस समय हम लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण हम कई बार जैसे हमारे सामने वन अपराध हुआ तो हमें लीगल प्रोसेस उसकी पता नहीं थी, लेकिन अब हम FTI में 6 माह के प्रशिक्षण के बाद हमें मतलब कागजी नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ। बाकी हमारे फील्ड स्तर पे हमें मतलब प्रायोगिक तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई। यहाँ पे हमें GPS कैमरा ट्रैपिंग वगैरह की जानकारी, कंप्यूटर बहुत अच्छे से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपनी ज़मीन, जंगल और जानवरों को जाना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। बीते कई दिनों से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ रहे तापमान के चलते गर्मी का प्रकोप भी शुरू होने लगा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ शुरू हो गई। बता दें कि उल्टी, दस्त सहित डायरिया इत्यादि के मरीज गर्मियां बढ़ते ही अस्पताल में पहुंचने लगते हैं, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और बदलते मौसम के बीच अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को 100% इलाज मिले, उसको लेकर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई। 3 दिन से मौसम गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ है और धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। तो गर्मी में जो उल्टी, दस्त की, डायरिया की और इन सब बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसके लिए सभी अस्पतालों को मेरी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी दवाइयों की उपलब्धता, IV फ्लूइड की उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे और जो भी मरीज उल्टी, दस्त वगैरह की गर्मियों की बीमारियों के आते हैं तो उनका समुचित निःशुल्क इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में करना सुनिश्चित। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।